तो पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे हिरण्यगर्भ का प्राकट्य सबसे पहले होता है। हिरण्यगर्भ को दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा इस सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। उस सृष्टि का निर्माण करने के लिए तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे अंडा कहते हैं खुलता है और उसमें से अपने आप बच्चा निकल आता है, वैसे ही अंडे की भांति मतलब कि सृष्टि के प्रारंभ होने से पहले अंडे की भांति वह जो मुख है वह खुल गया अंडे की तरह। जैसे ही वह खुला, उसके खुलने के बाद में उसमें से सृष्टि प्रारंभ होने लगी। दूसरे शब्दों में कहें कि जिस प्रकार से कोई बहुत बड़ी वस्तु हो और वह उसका आकार अंडे की तरह हो, जैसे बम विस्फोट होता है, फटता है बम, जब बम फटेगा तो उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं इधर उधर बिखर जाती हैं। वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में उस अंडे का विस्फोट हुआ, यानी मुख उसका खुल गया और खुलने के बाद उसमें से जो इधर उधर चीज़ें गिरी वह क्या हुआ, अनेकों योनियों उसमें से फिर पैदा होने लगे। दूसरे शब्दों में ऐसे समझना चाहिए। तो यह बतलाया ऋषि ने, सबसे पहले हिरण्यगर्भ का प्राकट्य होता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हैं। उसके बाद में जब वह सोचते हैं सृष्टि होनी चाहिए, सृष्टि के लिए अंडे की तरह मुख खुल जाता है और उसमें से कौन कौन से देवता और शरीर के अंग हुए, यह पिछले हफ्ते बतलाया था। आज उसी बात को थोड़ा अच्छी तरह से वे बतलाएं। द्वितीय खंड है ऐत्रेय उपनिषद का, पहला मंत्र है ता एतः देवता सृष्टा अस्मिन् मंत्रणवे प्राप्तं तम अश्नाया पिपासाभ्याम अन्वार्जतः ता एनम अब्रुवान् अनायतन न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठा अन्नम अदामीति। तो कहते हैं पिछले हफ्ते हम जैसे बतला रहे थे, ब्रह्मा जी ने जो जो अंग था उस अंग का देवता बनाया। जैसे मुख का देवता अग्नि, पिछले हफ्ते में यही बात कर रहे थे। अब देवता जब हो गए तो वह प्रश्न करने लगे, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को कहता मुझे रहने के लिए जगह दो, मैं कहाँ पर रहूं। या ऐसा समझो जैसे मकान में रहने वाला छोटा बच्चा सोचता अपने माता पिता को मुझे कमरा दो, मेरा कौन सा कमरा होगा जहाँ पर मैं रह पाऊंगा। वैसे ही वे देवता कह रहे हैं हिरण्यगर्भ को, यानी ब्रह्मा जी को, हमको उत्पन्न तो कर दिया पर हमारे रहने के लिए जगह भी चाहिए, हम कहाँ पर रह पाएंगे। ता एतः देवता सृष्टा, ता माने वे कौन से, जिन देवताओं का सृजन ब्रह्मा जी ने किया था। एता देवता, जो देवता हैं कौन से, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, इनकी बात हम पिछले हफ्ते कर रहे थे। यह देवता उनसे पूछने लगे अस्मिन् महति अर्णवे, जिस अस्मिन् माने इस, महति माने महान, अर्णवे समुद्र के अंदर प्राप्तन आकर के गिर गए। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने मन में संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद में जो देवता थे सूर्य आदि देवता, वह यह संसार को उन्होंने क्या कहा, समुद्र की भांति। जिस प्रकार से समुद्र की बहुत गहराई है वैसे ही संसार की भी बहुत गहराई है। इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। इस महान गहरे संसार के अंदर क्या है, वह देवता आकर के गिर गए, यानी आकर के खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तब खड़े होने के बाद में क्या हुआ, तम अश्नायाम पिपासाभ्याम, तम माने वह जो देवता थे
आकर के जब खड़े हो गए पृथ्वी के ऊपर, तो उनके अंदर दो चीज़ें हुई। क्या हुई? भूख और प्यास। सबसे पहले अश्नाया पिपासाभ्याम अन्विवार्यतः, वह भूख और प्यास से दुखी होने लगे। जिस प्रकार से बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वह रोता है, किसके लिए? भूख के लिए। और जब तक उसकी भूख दूर नहीं होती, क्षुधा दूर नहीं होती, तब तक वह रोता रहेगा। वैसे ही कहते हैं, जब देवता लोग इस पृथ्वी पर आकर के खड़े हो गए यानी गिर गए, तो उनके अंदर दो चीज़ें पैदा हुई। सबसे पहले भूख और फिर प्यास। भूख और प्यास दोनों उनको लगने लगी। ता एनम अब्रुमतहम, जब भूख और प्यास लगने लगे तब क्या हुआ? ताह माने वह जो अग्नि आदि देवता थे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, यह सभी देवता जो थे, उन्होंने जो सामने खड़े हुए ब्रह्मा जी हैं उनसे पूछा, एनम अब्रुवन, उन परमात्मा से वे पूछने लगे, नह आयतन प्रजानाहि, नह माने हमारे लिए, आयतन क्या होता है? मकान, घर होता है जहाँ पर हम रहते हैं। तो वह देवता कह रहे हैं हमारे लिए आयतनम प्रजानीहि, हमें रहने के लिए घर दीजिए, जहाँ पर हम रह सकते हैं वह स्थान हमको दीजिए, कहाँ पर हम रहें। यस्मिन प्रतिष्ठिता, यस्मिन माने जिसके अंदर, प्रतिष्ठा माने हम जाकर के बैठ सकते हैं। अन्नम अदाम इति वक्षणः, और बैठने के बाद क्या होगा? अन्नम माने अन्न और अदाम इति, जाकर के हम भोजन कर सकें। तो ऋषि यहाँ पर बतला रहे हैं, जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सबसे पहले हिरण्यगर्भ हुए। हिरण्यगर्भ होने के बाद में वह अंडे के समान आकार के समान हुआ। जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी निवेदन कर रहा था, शिवलिंग क्या है? उस परब्रह्म परमेश्वर की निराकार की उपासना। इस शिवलिंग के रूप में से ही अनेकों योनियाँ फिर निकलती हैं, इसीलिए हम उसके शिवलिंग की उपासना करते हैं। जैसे यह, और उसके ऊपर जल इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वह जल के अंदर ही रहता है, जल में शीतलता है, इसलिए उसको दूसरे शब्दों में सोचो तो उसे चढ़ाया जाता है। तो उसके अंदर से अनेकों प्रकार की इंद्रियों का, मुख, अग्नि मुख का, आँखों का, कानों का, त्वचा का, रोम का, इन सब चीज़ों का प्राकट्य हुआ। और इनके साथ ही इनके जो देवता हैं, इनका प्राकट्य होता है। और जब वह प्राकट्य हो गया देवताओं का, तो देवता उनसे कहने लगे हमें रहने के लिए जगह दो और खाने के लिए हमें अन्न दो। दो चीज़ें उन्होंने कहा। ताभ्यो गामान नयता अब्रुवन वही न अयम अलम मिति ताभ्यो अश्वम आनयतम अब्रुवन वही न अयम अलम मिति। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस समय उस परब्रह्म परमेश्वर ने उनके मांगने के बाद क्या, उनको चाहिए था रहने के लिए मकान, जगह, और खाने के लिए अन्न, दो वस्तुओं की उनको आवश्यकता थी। तो उस समय ताभ्य, उस परब्रह्म परमेश्वर ने ताभ्य उन देवताओं के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, आकाश आदि जो देवता हैं, मृत्यु, इनके लिए गामः आनयतः, गऊ के समान आकार वाले शरीर को लेकर के वे आए। जिस प्रकार गऊ का जो शरीर है, गाय का जो शरीर है, गाय के शरीर के समान आकार वाली वस्तु को उन्होंने सबसे पहले पैदा की। ला करके उनको क्या हुआ, लेकर के आए। और तह अब्रुवन, तह माने उन्होंने, अब्रुवन कहा, ना अयम अलम, देवताओं ने कहा उस गऊ के समान रूप वाले आकार को देख करके कि यह हमारे लिए अलम माने पर्याप्त नहीं है, यह हमारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम हमारे लिए लेकर के आए हो यह हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो फिर दूसरी वस्तु वे लेकर के आए। वह दूसरी वस्तु क्या है, अश्व, घोड़ा। तो उसमें बतना आयम मिति ताभ्यम अश्वम आनयताम, ताभ्य माने तब उन देवताओं के लिए, जब गौ के लिए उन्होंने मना कर दिया तो उन देवताओं के लिए क्या लेकर के आए, अश्वम, अश्व लेकर के आए। जब अश्व लेकर के आए तब भी उन्होंने यही कहा, ना अयम अलम मिति, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं। जो तुम घोड़े के समान आकार वाला जो शरीर हमारे लिए लेकर के आए हो,
यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। देवताओं ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो तीसरी वस्तु अब क्या लेकर के आते हैं, ताभ्य पुरुषम आनयतः अब्रुवन सुकृतम बतेति। उसके बाद पुरुष के समान आकार वाला वस्तु वह लेकर के आए, जो हमारा जो आकार है इसको तब वह लेकर के आए। जब वह लेकर के आए, पुरुषो वाव सुकृतः, वाव आश्चर्यपूर्वक कहते हैं, संस्कृत का शब्द है वाव, यह इंग्लिश का नहीं है, यह संस्कृत का वाव। आश्चर्यपूर्वक उन्होंने कहा देवताओं ने, यह जो शरीर है सबसे सुंदर है, इससे सुंदर कोई शरीर हो नहीं सकता। सबसे पहले उन्होंने गऊ के समान आकार वाले जब शरीर को देखा तो देवताओं ने मना कर दिया। उसके बाद घोड़े के समान आकार वाले शरीर को देखा तो उन्होंने मना कर दिया। और जब पुरुष को देखा, कि उसकी सुंदरता को देखा, उसकी इंद्रियों को देखा, उसके वैभव को देखा, उसकी बुद्धि को देखा, उसकी चतुरता को देखा, तो उन्होंने देवताओं ने कहा पुरुषो वाव सुकृतम, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, यही सबसे श्रेष्ठ है हमारे रहने के लिए, हमारे जानने के लिए। ताम अब्रवीता तम प्रवेशेति, इस शरीर के अंदर ही आकर के हम प्रवेश करेंगे। देवताओं ने कहा मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम शरीर है, इसलिए इस शरीर में आकर के ही हम प्रवेश करेंगे, इसी शरीर में आकर के रहेंगे। तो पुराणों में भी इस शरीर की बड़ी महिमा गाई गई है। पुराण भी हमें यही तो बतलाते हैं, इससे मनुष्य से बढ़कर कोई शरीर संसार में हो नहीं सकता। जितने भी पुराणों को पढ़ें सभी में इसकी महिमा बतलाई। क्यों? कि इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण हैं, इसके अंदर चक्र हैं, आज्ञा चक्र आदि इसके अंदर है, इसके अंदर सोचने की क्षमता है। तो इससे बढ़कर के सुंदर शरीर क्या हो सकता है? उचित शरीर कोई नहीं हो सकता। इसलिए कई कि शास्त्रों में, पुराणों में यहाँ तक लिखा है कि देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। क्यों? कि देवता कर्म नहीं कर सकते, भोग सकते हैं। देवता भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। कर्म कौन कर सकता? मनुष्य कर सकता। इसलिए पुराणों में कई जगह कहा गया है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तड़पते हैं, और इस शरीर को हम व्यर्थ में ही समाप्त कर दें, इस शरीर को हम भोगों में ही समाप्त कर दें, इस शरीर को हम किसी के बिना काम आए समाप्त कर दें, इस शरीर को परम ब्रह्म परमेश्वर को समझने के बिना हम समाप्त कर दें, तो हमारे समान मूर्ख कौन हो सकता है? शास्त्रों में यही बात बतलाई है। इससे बढ़कर के, मनुष्य शरीर से बढ़कर के कोई शरीर नहीं, क्योंकि इसके पास में सब कुछ है, क्षमता है, ज्ञान है, वैभव है, शक्ति है, बल है, ऐश्वर्य है, आनंद है, सब कुछ है। आनंद का जो अनुभव है सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। पशु पक्षी आनंद का वह अनुभव नहीं कर सकते जो परब्रह्म परमेश्वर का आनंद का अनुभव कर सकें। क्यों? उनके पास में सभी चक्र नहीं है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसके पास में सब है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में पशुओं ने, पक्षियों ने, उन्होंने भी परब्रह्म परमेश्वर को जाना है। यदि हम परब्रह्म परमेश्वर को भी जानते हैं, वही शरीर उत्तम होगा ऐसा नहीं है। पशु भी, गज और ग्राह का युद्ध होता है, उन्होंने भी परमात्मा को जाना। सूकर आदि की भी हम उपासना करते हैं, वह भी परब्रह्म परमेश्वर को जानते हैं। ऐसा नहीं है। गौ की हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, भगवान श्री कृष्ण जिस समय घर से निकलते नहीं थे तो गौएं पहले ही आनंदित हो जाती थी, वह भी अनुभव कर सकते हैं। परंतु मनुष्य के अंदर एक क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में करने की क्षमता रखता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा है, मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना, स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाना। यदि शुभ कर्म करते हैं तो दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, पाप कर्म करते हैं तो दरवाजे से बाहर गिर जाते हैं। शास्त्र कहते हैं पशु पक्षी आदि को पाप कर्म नहीं लगता, सिर्फ मनुष्य को ही पाप कर्म लगता। क्यों उनको पाप नहीं लगता? क्योंकि वह अपने जीवन में जो उनका स्वाभाविक धर्म है उसके विरुद्ध कभी काम करते नहीं। कभी पशु पक्षी को देखा, स्वाभाविक धर्म के जो उनका धर्म है उसके अनुसार करते हैं। समय पर सोएंगे, समय पर उठ जाएंगे।
कोई ऐसा तो नहीं है कि दिन में जागने वाला रात को सोएगा, रात को जागने वाला दिन में सोएगा। ऐसा तो पशु पक्षियों में नहीं होता। समय आएगा सायंकाल को अपने घर में चले जाएंगे और ऊषा काल प्रातःकाल का होगा। अभी तो सूर्य निकलेगा नहीं, प्रातःकाल में उठ जाएंगे। जो उनको खाना वही खाएंगे। मांसाहारी मांस खाते हैं, फलाहारी फल खाते हैं, घास खाने वाले घास खाते हैं। अपना कोई स्वाभाविक जो उनका धर्म है उसी को करते हैं। समय आने पर बच्चों को जन्म देते हैं, समय आने पर बच्चों को पालते हैं, समय आने पर मोह को वह छोड़ देते हैं। देखिए, हम तो मोह नहीं छोड़ पाते, परंतु वह मोह छोड़ देते। बच्चा जिस दिन उड़ना सीख जाता है, पशु और पक्षी उस दिन मोह को छोड़ देते हैं। फिर वह उससे कोई मोह नहीं रखते, कोई ममता नहीं रखते। पर मनुष्य क्या है, मरते समय तक मोह रखता है। इसलिए मनुष्य को ही पाप और पुण्य लगता है, पशु पक्षी को ना पाप लगता ना पुण्य लगता, क्योंकि किए हुए कर्मों के अनुसार वह तो योनि में पैदा हुए हैं और स्वाभाविक धर्म को वह कर रहे हैं। इसलिए देवताओं ने जब देखा, अरे यह तो सुंदर शरीर है, इसके पास में सब कुछ है, बल है, वैभव है, आनंद है, सुखानुभूति है, परब्रह्म परमेश्वर को जानने की क्षमता है, यहां तक उस परब्रह्म परमेश्वर से मिल जाने की क्षमता है। मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जहां परब्रह्म परमेश्वर से मिल सकता, और किसी ऐसे में नहीं है। वह तो धीरे धीरे उठ करके अपने कर्मों को भोगते हुए ऊपर को जाएंगे। दूसरी योनियों में क्या है, एक योनि समाप्त करेंगे, दूसरी योनि में जाएंगे। क्यों, वह ऊपर को उठेंगे। मनुष्य जो है ऊपर भी उठ सकता है और नाली में कीड़ा भी पैदा हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं यह मनुष्य के ऊपर है, वह शुभ कर्म करता है कि नहीं करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही तो कहते थे, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन में मनुष्य यदि पिपासा में रहता है, मोह में रहता है, अज्ञान में रहता है, अंधकार में रहता है, शुभ कर्मों से दूर रहता है, तो अर्जुन निश्चित ही है वह पाप योनि में पैदा होता है। तो इसलिए जब देवताओं ने उस शरीर को देखा, इस शरीर को देख करके वह भी लालायित हो गए, बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे इससे बढ़कर तो कोई शरीर नहीं, क्योंकि इसमें हम किसी की रक्षा कर सकते हैं, इस शरीर के द्वारा हम किसी को सहायता दे सकते हैं, इस शरीर के द्वारा हम किसी के सुख का अनुभव करा सकते हैं। पशु पक्षियों में ऐसा नहीं है, वह अपने स्वाभाविक कर्म को करते रहते हैं और करते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब उन्होंने कहा कि यही सबसे सुंदर शरीर है, इसके अंदर ही हमें जा कर के रहना, तो कौन कहाँ पर गया, पिछले हफ्ते भी बतलाए थे, फिर इस बार ज़्यादा बतला रहे हैं। अग्निर्वाकः भूत्वा मुखम प्राविशतः। अग्निर जो है, अग्नि देवता जो है, मुख वाणी का देवता बन करके, यानी अग्नि जो है प्रवेश कर गए। कहाँ पर, जीव के अंदर। अग्नि के अंदर क्षमता क्या है, सब कुछ जला देती है, अच्छा बुरा सब कुछ। अग्नि में गुण है, वाणी के अंदर भी गुण है, हम अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। वाक देवता जो है अग्नि है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि यदि हम अपने किए हुए शुभ कर्मों का बहुत व्याख्यान करें, बहुत बतलाएं, तो अग्नि जो बैठी हुई है हमारे उन पुण्यों को जला देती है, हमारे उन पुण्यों को जला देती है। और जला देने से क्या होगा, जो हमको पुण्य मिलना चाहिए था, फल मिलना चाहिए था, वह फल हमको मिल नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं ना, किए हुए दान को, शुभ कर्म को बतलाना नहीं चाहिए। गांव के लोगों ने सीधे अक्षरों में यह बात बतला दी, अच्छा कर्म करो, एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ये गांव के लोग बोलते थे ना। उन्होंने शास्त्र को अच्छी तरह से समझा, वह ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने अच्छी तरह से समझा। क्यों, कि वह जानते थे वाणी के अंदर बैठने वाली जो अग्नि है, यदि व्यक्ति अपने किए हुए शुभ कर्मों का बारंबार व्याख्यान करता है, बतलाता है, तो क्या है, वह अग्निदेव उसको जला देते हैं। तो अग्नि का वास कहाँ पर हो गया, वाणी पर। यहाँ पर वह प्रवेश कर गए। मुखम प्राविशत वायु प्राणा भूत्वा नाश के प्राविशत। वायु जो है नासिका के द्वारा कहाँ पर, प्राणों के अंदर वह चले गए। वायु नहीं होगी तो हम जीवित नहीं पाए। इसलिए वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये सभी होने चाहिए। केनोपनिषद में आपको याद है कि नहीं, पहले हमने पढ़ा था, शरीर के अंदर रहने वाले जितने भी देवता हैं उन्होंने अपने अपने बल का प्रयोग करना प्रारंभ किया।
अपनी अपनी बल की जो क्षमता है, शक्ति है, वह बतलानी शुरू की। वहाँ पर अपने देवताओं ने बोला, यदि मैं अग्नि मुख के रहने वाले अग्निदेव ने कहा यदि मैं निकल जाऊंगा तो शरीर समाप्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आंखों के अंदर रहने वाले जो देव सूर्य हैं, उन्होंने कहा मैं निकल जाऊंगा तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, मेरे बिना शरीर जीवित नहीं रहेगा। कान के अंदर रहने वाले जो देव हैं इंद्र, उन्होंने कहा कि मैं निकल जाऊंगा तब शरीर काम नहीं करेगा। परंतु सबके जाने के बाद भी शरीर काम करता रहा। जब प्राण वायु जब चली जाती है तब शरीर समाप्त हो जाता है। केनोपनिषद में यही पढ़ा था ना। तो सबसे पहले वाक का देवता अग्नि वाणी में जाकर के बैठ गए। नासिका का जो प्राण है, प्राण अपान व्यान, यह सभी कहाँ पर है? नासिका के द्वारा अंदर जाकर के प्राण के वायु का देवता बन गए। आदित्य चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्राविशेत। आदित्य माने सूर्य देवता, नेत्र इंद्रियों को द्वारा अंदर जाकर के बैठ गए। सूर्य का निवास कहाँ पर है? आंखों के अंदर। दिशः क्षोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशत। दिशाओं के जो देवता हैं कानों के द्वारा अंदर जाकर के शरीर के अंदर बैठ गए। दिशाओं के जो देवता हैं वे कान हैं, कान सुनते हैं, इसलिए वे दिशाओं के देवता हैं। हमारे यहाँ 10 दिशाओं का वर्णन है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 तो हैं परंतु 10 का वर्णन है, नीचे का भी है ऊपर का भी है। ईशान है, ईशान आदि इंद्रिय है, तो ईशान आदि जो दिशाएं हैं, तो 10 दिशाओं का हमारे यहाँ वर्णन है। 10 दिशाओं का जो देव हैं, क्षोत्रम, क्षोत्र माने सुनने वाली इंद्रियों के द्वारा कर्णौ प्राविशतः, कान के अंदर वह चले गए दिशाएं। और औषधि वनस्पतयः लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशतः। औषध जितनी भी वनस्पति हैं, औषधि हैं, औषधि का जो अधिपति जो देव है, लोमानि भूत्वा, जो रोम छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे जो रोम या चमड़ी के अंदर जो दिखलाई देते हैं, इनके देवता अधिदेव होकर के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। भूत्वा प्राविशत चंद्रमा मनः भूत्वा हृदय आविशतः। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि हृदय मन की जो शीतलता रहनी चाहिए, इसलिए उसका देवता क्या है? चंद्रमा है। और चंद्रमा कहाँ रहता है? मन के अंदर विराजमान है, बैठा हुआ होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है मन यदि शीतल रहेगा तभी जाकर के कुछ शांति मिल पाए। मन अशांत रहेगा, मान लो मन का देवता सूर्य होता तब क्या होता? 1 सेकंड भी हम नहीं बैठ पाते। इसलिए, और वायु हो जाता तो हम ठहर नहीं पाते। पहले ही मन नहीं ठहर पाता, फिर तो वायु उसका देवता हो जाता, फिर तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने उसका जो अधिदेव है, मन का अधिदेव, चंद्रमा को बतलाया। चंद्रमा को कहा तुम इस मन को शीतल रख लो, क्योंकि मन यदि शीतल नहीं रहेगा, उच्चाटन होता रहेगा, तो इंद्रियों में हमेशा क्या है? इंद्रियों के विवश होकर के वह घूमता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो गीता में कहा है, इंद्रियों के विवश होकर के जब प्राणी है अर्जुन घूमता है, तब वह क्या है? अपना विनाश अपने आप कर लेता। छोटे से शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बतला दिए, हे अर्जुन, इंद्रियों का दमन करना ही सबसे बड़ा व्यक्ति का पुण्य है। जब वह इंद्रियों का दमन नहीं कर पाता, इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, तब क्या होता है? वह उनमें आकर के फंस जाता और उसका विनाश हो जाता। जिस प्रकार से मछली जो है लालायित होकर के फंस जाती है, जाले में आकर के फंस जाती है। हाथी जो है हथनी को देख करके उसका गड्ढा खोद देते हैं, देखता है, आकर के उसमें गिर जाता है। जिस प्रकार से कितनी, यहाँ तो कम मच्छर मरते हैं, क्यों है ही कम। भारत में जैसे लाइट आएगी और ना जाने कितने मच्छर आकर के मर जाएंगे, कितने पतंगे मर जाते हैं। लाइट के इर्द गिर्द घूमते हैं अग्नि के, उसकी सुंदरता को देख करके आते हैं और आकर के वह मर जाते हैं। क्यों? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन, जिस समय व्यक्ति जो है इंद्रियों की तरफ भागता है, क्यों? इंद्रियों का स्वभाव क्या है? बाहर की तरफ भागना। इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की तरफ भागना, और इनको वश में करने के लिए इसलिए चंद्रमा को देवता बनाया, तुम इनको शीतल रखना। यदि मन शीतल रहेगा, आनंदित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, विकसित रहेगा, तभी जाकर के व्यक्ति का कल्याण हो पाएगा।
इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने चंद्रमा का जो निवास है मन के अंदर दिया। हृदय प्राविशत, वह हृदय में आकर के वह बैठ गया। मृत्यु अपाना भूत्वा नाभिम प्राविशत, मृत्यु का जो अधिदेवता है उसका निवास नाभि के अंदर, नाभि तक जो है मृत्यु का निवास होता है। और जब नाभि से प्राणवायु निकल जाती है तो क्या है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शरीर का कोई काम नहीं। और आपहम रेतः भूत्वा शिष्णम प्राविशत, जल का जो देवता है संतान उत्पन्न करने के लिए तेज के रूप में लिंग आदि में वह प्रविष्ट हो गया। तो यहाँ पर शास्त्र में बताया गया है कुछ परब्रह्म परमेश्वर ने देवताओं का जो निवास है, स्थान है, ऐसी जगह पर दिया जहाँ पर इंद्रियों को जाकर के सुख की अनुभूति हो सकती है। उस परब्रह्म परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि कान का जो अधिदेव है वो वायु को बना दो, ऐसा नहीं। उस परब्रह्म परमेश्वर ने देखा जिस प्रकार से शरीर का निर्माण किया गया है उसी प्रकार से उस देवताओं का अधिवास होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? कि वह उन इंद्रियों को स्वस्थ रख सके, शरीर को स्वस्थ रख सके। जब भी कोई पूजा पाठ हम प्रारंभ करते हैं, पहले आपने देखा होगा स्पर्श करते हैं। स्पर्श किस लिए करते हैं? वह शरीर की स्वस्थ रहेगा, शरीर हमारा रोग से रहित होएगा, तभी तो हम परमात्मा को समझ सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ को यहाँ तक कहा था, हे गरुड़, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, ठीक रखना मनुष्य का सबसे पहला धर्म है। भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ को वहां पर कहा है मनुष्य का सबसे पहला धर्म क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना। और शरीर स्वस्थ रहने के बाद ही दूसरे कुछ काम कर पाएंगे। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम किसी का उपकार नहीं कर सकते, किसी पर दया नहीं कर सकते। हम स्वयं दुखी हैं तो क्या दया करेंगे? दया भी तो वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं सुखी होगा, आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा, विकसित होगा, वही किसी पर दया करेगा। जो स्वयं दुखी है वह क्या दया कर पाएगा? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना शास्त्रों में कहा सबसे पहला धर्म है व्यक्ति का, और उसके बाद में जो नियम बतलाए हैं उनका करते रहें। तो अगले मंत्र में कह रहे हैं तम सनाया पिपाशे अब्रुताम आवाभ्यम अभिप्रजानीति ते अब्रवीत देता स्वेव देवता स्वाभाजिप्यतासु भागिन्यौ करोमीति तस्माद् यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेशाम्यहम् अस्नायापवासे बभूवः। तो उनको क्या है, देवताओं को भूख प्यास लगी। जैसे पहले बतलाया गया था, देवताओं को भूख प्यास लगी तो कुछ रहने के लिए तो अब जगह दे दी। चंद्रमा को कहा तुम मन में जा करके रह लो, हृदय में रह लो। सभी को दे दिया तो उनका कुछ खाने के लिए भी चाहिए। क्या मिलेगा खाने के लिए? हम किस प्रकार से स्वस्थ रह पाएंगे? तो उन्होंने कहा तम अस्नाया पिपासे अब्रुतामह। उस परब्रह्म परमेश्वर, तम उस परब्रह्म परमेश्वर से, कौन से? जो हिरण्यगर्भ था। सबसे पहले क्या हुआ था? हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ का दूसरा नाम पुराणों में क्या है? ब्रह्मा। उस हिरण्यगर्भ से अस्नाया पिपासे, भूख और प्यास दोनों के लिए अब्रुतामह, भूख भी लगी है हमें, प्यास भी लगी है, ऐसा उन्होंने कहा देवताओं ने। आवाभ्याम अभिप्रजानीहि, आवाभ्याम हमारे लिए, अभिप्रजानीहि आपको व्यवस्था करनी होगी। जैसे आपके कोई अतिथि आ जाते हैं, मेहमान आ गए, वह क्या कहेंगे? रहने का भी प्रबंध करो, उनके लिए खाने का भी प्रबंध करो। अरे रहने का और खाने का प्रबंध करना किसका काम है? जिसके पास में आए। तो देवता वहां पर कह रहे हैं कि उस हिरण्यगर्भ से हम आ तो गए, रहने के लिए जगह भी आपने हमें दे दी है, परंतु हमारे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ व्यवस्था तुमको करनी होगी। तुम हमारे खाने के लिए और पीने के लिए अभिप्रजानी ही कुछ इंतजाम करो जो हम खा सकें और पी सकें। ते अब्रवीत, ऐसा जब उन्होंने सुना हिरण्यगर्भ ने, ते माने उन देवताओं से, अब्रवीत उस परब्रह्म परमेश्वर ने कहा एतासु देवतासु एव आभजामि, एतासु देवतासु जितने भी तुम लोग देवता हैं,
ए आ भजामी, तुमको मैं कुछ भाग देता हूँ, हिस्सा देता हूँ, पूरा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा जो मिलेगा उसमें से जो भाग है कुछ हिस्सा तुम्हारा होगा और कुछ हिस्सा शरीर का होगा, जिस शरीर में तुम रह रहे हो। यदि यह शरीर स्वस्थ ना रहे तो देव दूसरे को कैसे मिलेगा? जिस प्रकार से जल डाला जाता है, पृथ्वी में जल जाता है, परंतु सभी जल पृथ्वी को नहीं मिलता। वहां पर रहने वाले कितने भी तृण हैं, घास है, वृक्ष है, वनस्पति हैं, सभी को जाकर के भाग मिलता है। क्या कभी जल डाला हुआ पृथ्वी में, पृथ्वी ने कभी ऐसा कहा कि मुझे यह जल मिला है मैं दूसरे को नहीं दूंगा? सभी को भाग मिलता है। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्या है, आ भजामी, तुमको कुछ भाग दे देता हूं, कुछ हिस्सा तुमको मैं दे देता हूं। कैसे? एतासु भागन्यव करोमि इति, इन देवताओं के लिए, एतासु माने जितने भी देव हैं, शरीर के अंदर रहने वाले जितने भी देव हैं, भागन्यव करोमि इति, मैं इनके कुछ हिस्से कर देता हूं। क्या है? तस्मात् यस्यै कस्यै च, यस्यै कस्यै च देवतायै, जिस किसी भी देवतायै माने देवताओं के लिए हवि गृह्यते, हवन करते हैं, उसका जो भाग है वह सभी देवताओं को नहीं मिलता, उसके अलग अलग भाग हो जाते हैं। इसलिए जब आहुति डालते हैं इदम न मम, ऐसा बोलते हैं, मेरे लिए नहीं है, उस देवता के लिए। उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं के लिए कहा, मतलब जो यज्ञ किया जाता है, हवि दी जाती है, यज्ञ के अंदर जो घी और चरु आदि हम जो डालते हैं वह क्या है, कुछ देवताओं को जाकर के मिलती है। अकेले हमें उसका पुण्य मिलेगा ऐसा ही नहीं है, पुण्य भी मिलेगा और उसका कुछ भाग देवताओं को मिलेगा। यदि हम वो यज्ञ आदि कर्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब देवताओं को वे भाग नहीं देते। कौन से देवता? जो हमारे शरीर के अंदर बैठे हुए। यदि शरीर के अंदर बैठे हुए उन देवताओं को भाग नहीं देते तो उनका ऋण हमारे ऊपर रहेगा कि नहीं? उस ऋण से उऋण होने के लिए हमको यज्ञादि कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में यही तो कहा है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञादि करते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए भोजनादि का दान करते हैं। वे किस लिए करते हैं? उनका भाग है। अकेले ही हम जो कर रहे हैं उससे हमको अकेले को पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसमें से कुछ हमें मिलेगा, कुछ देवताओं के पास में जाए। क्योंकि जो या ऐसे समझे, जो हम धन कमाते हैं वह अकेले हमारे पास तो नहीं होता है, कुछ टैक्स में जाता है, जाएगा कि नहीं? वो देवता ही है वो भी देवता है, और उस देवता को प्रसन्न ना करो तो क्या होगा? सब खराब हो जाएगा। ऐसे ही है, परम ब्रह्म परमेश्वर ने कहा उस देवताओं को तुमको भी भाग मिलेगा, क्योंकि अकेला उसको नहीं मिलेगा। भागन्यहु करोमीति यस्मै कस्मै च देव, जिस किसी देवता को भी भाग मिलेगा। कैसे? देवताई हवि, जो भी हवि मिलेगी, आहुति मिलेगी, उसमें से क्या है, गृह्यते, कुछ इंद्रियों के हिस्से में जाएगा शरीर के, और कुछ तुम्हारे हिस्से में चला जाएगा। अस्यामहम, उससे जब जाएगा तो क्या होगा, तो तुम्हारा जो पेट है उससे तृप्त हो जाएगा। तुम्हें तो तुम अस्याय अश्नायाम पिपासे एव ये भागन्यौ, उससे क्या होगा, तुम्हारी भूख भी दूर होगी और प्यास भी दूर हो जाएगी। तो यह तो दूसरा खंड आज समाप्त हो गया। अब तीसरा करें कि अगले हफ्ते करना? अगले हफ्ते करते। तेरा कल्याण कर दे। कल आ जाना। कल तो मंगलवार है।